हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में गणित मंजरी का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.6 कवर करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के लिए और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 9, the angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the arc at any point on the circle outside the arc। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो समझते हैं कि ये थ्योरम क्या कह रही है। हमारे पास एक सर्कल है और हमने उस पर 2 पॉइंट्स लिए हैं ए और बी। तो ये ए बी मेरे पास एक आर्क बन गई है, ठीक है ना। जो ये आर्क है ए बी, ये मेरा सेंटर है। इस सेंटर को नाम दे देते हैं, ये मेरा सेंटर है ओ, ठीक है। सेंटर पे एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे बना रही है, ठीक है। और यही आर्क जो है वो हमारे जो ये आर्क को छोड़ के जो बाकी मेजर आर्क है, ठीक है ना, इस पोर्शन को छोड़ के आउटसाइड द आर्क मीन्स जो बाकी आर्क है सर्कल पे उस पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, तो मैंने पॉइंट सी लिया है, तो ये आर्क सी पे जो एक एंगल बना रही है जिसको हम बोलेंगे ए सी बी। तो एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल ए सी बी का क्या है, ट्वाइस है, डबल है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। ये जो पी है ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पी हमने इस पॉइंट को लिया है इस यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ and arc AB, ठीक है। To prove angle AOB is twice the angle ACB, construction join CO and extend it up to P। तो दोबारा से हमने क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी है, ठीक है ना। तो ओ ए ओ बी हमने ज्वाइन किया हुआ है बिकॉज ए बी जो है वो एंगल ए ओ बी बना रहा है, और हमने ए सी और बी सी ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि एंगल जो ये आर्क ए बी है वो एंगल ए सी बी बना रहा है, ठीक है। तो दोबारा से समझ रहे हैं कि थ्योरम क्या कह रही है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो ये एंगल जो आर्क है वो एंगल बना रही है सेंटर पे, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। तो जो ये एंगल बन रहा है ये डबल बन रहा है जब ये सेम आर्क कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे मीन्स आउटसाइड द आर्क मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे किसी पॉइंट पे जो एंगल बना रही है उससे एंगल जो सेंटर में बन रहा है वो क्या है, डबल है। तो ये मैंने टू प्रूव में लिखा है। सो प्रूफ यहाँ पे हम नोट करेंगे। तो जो ये मेरी आर्क ए बी है, ये मैंने फिगर 1 लिखा है, जो ये आर्क ए बी है ये मेरी माइनर आर्क है, ठीक है ना। फिगर 1 में हमने जो आर्क है मेरी आर्क ए बी इज माइनर। तो हम 3 केसेस के साथ समझाएंगे। जब आर्क ए बी एक माइनर आर्क है, जब आर्क ए बी एक सेमी सर्कुलर आर्क है, और जब आर्क ए बी एक रिफ्लेक्सिव आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायंगल बी ओ सी की बात करेंगे। इन ट्रायंगल बी ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। विच इम्प्लाइज एंगल, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं वो इजी हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं 1, इस एंगल का नाम दे देते हैं 2, और यहाँ पे जो बाहर वाला एंगल है उसका नाम दे देते हैं 3, ठीक है। ऐसे ही इस एंगल को दे देती हूँ 4, यहाँ पे इस एंगल को नाम दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिया 6, ठीक है। तो हमने नंबरिंग कर दी है। तो लिखेंगे ओ बी के ऑपोजिट
जो एंगल है एंगल 2 इज इक्वल टू OC के ऑपोजिट एंगल है एंगल 1, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। और इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि इसे हम बाद में यूज करेंगे। नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। तो जो ये ट्राइंगल के आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल है एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर 2 ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। ठीक है, तो ये मेरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ गई। पर हमने 1 में बोला है कि एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल लिख लूंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 फ्रॉम 1। ठीक है ना, हमने 1 में ये यूज़ किया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे एंगल 1 को एंगल 2 की जगह पुट कर दिया। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो यहाँ पे इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैंने अभी तक यहाँ पे ये प्रूव किया है कि जो ये एंगल 3 है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ये वाले ट्राइंगल ले सकते हैं AOC और हम कह सकते हैं एंगल 6 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5। सेम चीज़ हमने सेम स्टेप्स यूज करने हैं कि OA इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल विच मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, बट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, तो हम लिखेंगे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 5। तो ये आ जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो ये सेम स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली we can say that angle 5 is equal to angle 6 is equal to twice of angle 5. ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एडिंग 2 and 3, तो जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दिया और अंदर आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 5। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 एज इट इज। अब एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या है हमारा, एंगल 3 और एंगल 6 ये पूरा एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल AOB। तो यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब एंगल 2 प्लस एंगल 5 देख लेते हैं क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये पूरा एंगल है। ठीक है, विच इज एंगल ACB। तो यहाँ पे लिख लेंगे इज ट्वाइस एंगल ACB। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था हमारे फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट केस में, जिसमें हमारी जो फिगर है उसमें जो आर्क है मेरा AB वो माइनर आर्क है। ठीक है, तो हम एक केस 2 लेते हैं जहाँ पे फिगर 2 केस 2 है, जहाँ पे हमारा जो ये आर्क AB है, आप देख सकते हो जो ये आर्क AB है, यहाँ पे जो ये AB लाइन है ना, वो जो है डायमीटर है सर्कल की। जो आर्क AB है वो सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, फिगर 2 में AB is a semicircular arc। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम यही कह सकते हैं कि एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल ACB।
ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये कितना होगा कि ये इसका डबल हुआ, तो ये कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा यहाँ पे करोलरी भी निकल कर आती है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मीन जो एंगल एक डायमीटर बना रही है वो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो वो इसी थ्योरम से निकल कर आया है। ठीक है, फिगर 3 की बात करते हैं। फिगर 3 में क्या है, ये जो आर्क ए बी है, आप देख सकते हैं ये जो आर्क ए बी है ये एक मेजर आर्क है। ठीक है ना, ये एक मेजर आर्क है। तो हम फिगर 3 में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर्क ए बी इज अ मेजर आर्क। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, तो जो ये वाला एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB। ठीक है, हमें दोबारा से कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट हमने ये जो है केस 2 और केस 3, मतलब फिगर 2 और फिगर 3 से हमारा केस 2 और केस 3 आ जाता है, वो लिखना ज़रूरी है जब भी आपके पास ये थ्योरम आती है। तो ये फिगर हमारी उसके लिए है जब हमारी ये आर्क जो है वो सेमी सर्कुलर आर्क है और यहाँ पे ये जो आर्क है ये मेजर आर्क है। तो हमारा यहाँ पे ये जो एंगल बन जाता है ये रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली थ्योरम जो है वो हमारी फिनिश होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके आगे भी हमारी थ्योरम्स हैं जो हमारी यूज़ होंगी एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले करोलरी कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया कि करोलरी 1 है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो वो हमने यहीं से ही बताया आपको कि यहाँ पे अगर ये जो डायमीटर है वो एक एंगल सबटेंड कर रही है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो वो जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। दूसरा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट का मतलब है कि यहाँ पे अगर मेरे पास ये PQ है, ठीक है ना, तो ये एक सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, और दूसरी सेगमेंट मीन्स PQ के ये जो PQ है उसके इस तरफ ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जो ये PQ आर्क है अगर ये एक एंगल बना रही है PRQ और दूसरा एंगल बना रही है PSQ और दोनों ही एंगल जो हैं वो एक साइड पर हैं, ठीक है ना, एक सेगमेंट में है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये रिजल्ट भी कहाँ से आ रहा है, ये रिजल्ट भी हमारा इसी थ्योरम से आ रहा है। ठीक है ना, यही इसी थ्योरम से आ रहा है जो कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इट इज़ ट्वाइस द एंगल विच इज़ मेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसी थ्योरम से ये हमारी करोलरी आई है। तो कैसे आई है वो समझ लेते हैं कि अगर हम इसको ज्वाइन करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको OP को ज्वाइन करती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे OQ को ज्वाइन करूँगी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल POQ इज ट्वाइस एंगल PRQ बाय द थ्योरम विच वी हैव जस्ट डन। ऑल्सो आई कैन से दैट एंगल POQ, ये एंगल जो PQ आर्क है वो POQ बना रही है और PRQ बना रही है। सिमिलरली जो आर्क PQ है वो POQ एंगल बना रही है, ऑल्सो वो कौन सा एंगल बना रही है, PSQ भी बना रही है। तो मैं कह सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल PSQ। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिल गया कि POQ ट्वाइस ऑफ PRQ है और एंगल POQ ट्वाइस ऑफ PSQ है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये मुझे 1 और 2 से मिल गया। From 1 and 2 we get twice of angle PRQ is equal to twice of angle PSQ और 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ गया कि एंगल PRQ is equal to एंगल PSQ और इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 10, समझते हैं कि क्या है। इफ अ लाइन सेगमेंट PQ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q subtends equal angles at 2 other points R and S that lie on the same side of PQ, then the 4 points lie on a circle, that is P, Q, R and S are said to be concyclic। तो यही इसी फिगर से समझते हैं जो हमने अभी यहाँ पे फिगर अभी की थी, यही वाली फिगर से समझते हैं कि अगर वो बोल रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है PQ जो पॉइंट्स P और Q को ज्वाइन कर रहा है सर्कल पे, अगर वो सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो एंगल था PRQ और PSQ एंगल्स क्या थे, इक्वल है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ PQ, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ PQ
पे हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं पी क्यू आर और एस, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। मीन्स ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। पी क्यू आर एस जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और इनको क्या बोलते हैं हम, कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कॉन्साइक्लिक हैं, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 10 है। आगे वो कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ ऑल इट्स 4 वर्टिसेस लाइंग ऑन अ सर्कल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं। जैसे ये वाली फिगर है, तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ की है ए बी सी डी, तो इसके जो चारों ही वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ऐसी फिगर को, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो थ्योरम 11 और थ्योरम 12 में बताई गई हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ ही हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है, थ्योरम नंबर 11, वो क्या कहती है, द सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स का सम है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स कहने का कि अगर ये एंगल ए है, इसके ऑपोजिट एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो गया, 180 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल बी और ये एंगल डी है, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका भी सम क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारी थ्योरम नंबर 11 है। और थ्योरम नंबर 12 क्या कह रही है, जो कि इसका कन्वर्स है बेसिकली, इफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री देन द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल, दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक और इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका कन्वर्स है कि कोई भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिनका सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मीन्स उसके जो चारों पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, वो कॉन्साइक्लिक है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो दोनों थ्योरम्स हैं वो आपस में कन्वर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हमने जो कुछ थ्योरम्स की हैं जो हमारी अगली एक्सरसाइज में और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में यूज़ होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.6। Question number 1. In a circle with center O, the central angle AOB is 60 डिग्री। यहाँ पे अब फिगर दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल है और यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, तो ये OA और OB मेरा रेडियस है, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर में रेडियस दिया हुआ है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, तो यहाँ पे कॉर्ड AB की लेंथ पूछी गई है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल AOB इज 60 डिग्री, OA इज इक्वल टू OB जो है वो रेडियस है 12 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख देते हैं रेडियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे OA OB जो है वो रेडियस है और एंगल AOB क्या है, हमारा 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है सबसे पहली बात कि इन ट्राइंगल AOB हम लिखेंगे OA is equal to OB which implies एंगल OA के ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल OBA और OB की ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल OAB। तो एंगल OAB, तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कौन सी थ्योरम यूज़ हुई है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमें OA इज इक्वल टू OB जो था वो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है और एंगल OBA OAB क्या हो गया, हमारे आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपस में इक्वल हो गया। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को मान लेते हैं। लेट एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू x, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को हमने नाम दे दिया x। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो मीन्स इन तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB
इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ ए बी और ओ बी ए को हमने x माना है, सो x प्लस ए ओ बी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x प्लस एक्स हो गया मेरा 2x प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये मेरा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 60 डिग्रीज। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 60 डिग्रीज। इसका मतलब दैट इज एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ये जो दोनों एंगल्स थे ये भी क्या हो गए, हमारे 60 आ गए। तो बेटा ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, और ये एंगल भी 60 है। एक ट्राइंगल के अगर तीनों ही एंगल 60 डिग्री होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस each angle of a triangle is 60 degree, therefore it is an equilateral triangle। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज all the three sides of triangle AOB are equal। तो हम कह सकते हैं OA is equal to OB is equal to AB। ठीक है, तो अब OA कितना था हमारा 12, OB कितना था 12, तो इसका मतलब AB भी कितना आ गया हमारा 12 आ गया। सो दैट विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। और उन्होंने यही पूछा था हमसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Let A and B be 2 points on a circle with center O. First part, are there points x, y on the circle on the same side of AB such that angle AXB is different from angle AYB? तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आर देयर पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई ऑन द सर्कल। अगर हमारे पास एक सर्कल है और ये मेरे पास ए बी है और एक्स कॉमा वाई जो है वो सर्कल पे सेम साइड ऑफ ए बी पे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स और वाई मैंने सेम साइड ऑफ ए बी पे लिया है। तो सच दैट एंगल ए एक्स बी, ये जो एंगल बन रहा है ए एक्स बी, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है, इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। ए वाई बी मीन्स ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो क्या वो डिफरेंट है, ये दोनों एंगल्स के आपस में डिफरेंट है, मीन्स क्या ये वो इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो अभी हम कर ही आए हैं थ्योरम। ये कौन से एंगल्स हुए, ये एंगल्स हुए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर तो अपने आप ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, नो है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी, एंगल्स in the same segment are equal। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो एंगल ए एक्स बी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एंगल ए वाई बी। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इज इट ट्रू दैट इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि एक्स और वाई जो है वो सेम साइड ऑफ द सर्कल पे होने चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट की फिगर देखिए, यहाँ पे तो ये सेम ही फिगर ड्रॉ की है मैंने जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट और इक्वल जब हमने किया है तो एक्स और वाई जो है वो सेम साइड ऑफ ए बी है। ठीक है ना, एक्स और वाई सेम साइड में, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट और इक्वल। बट जब हमारा जो ये कॉर्ड ए बी है अगर वो डायमीटर बन जाए,
ठीक है। अगर ए बी जो कॉर्ड है हमारी वो डायमीटर बन जाए तो ये एंगल ए एक्स बी आप देखिए ये आ गया एंगल इन अ सेमी सर्कल। ऐसे ही ए वाई बी अगर मैं एक्स इस साइड लूँ और वाई जो है वो ए बी के इस साइड लूँ सर्कल के ऊपर, तो ये एंगल ए वाई भी क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो कि होता है 90 डिग्री। हम अभी कर आए हैं, ठीक है ना। और एंगल ए एक्स बी यहाँ पे क्या है, ए एक्स बी भी 90 डिग्री है और एंगल ए वाई बी भी 90 डिग्री है। और ये क्या बन गया है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ए वाई बी एक्स क्या बन गया, मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इज इट ट्रू दैट अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम साइड ऑफ द सर्कल में लाई करें, क्योंकि जब ए बी डायमीटर होगा तो ए और एक्स हमने एक इधर रखा है, वाई इधर रखा है, तब भी क्या होगा, जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज if AB is the diameter and X and Y can be on the same side of AB or on opposite arcs of AB, then एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी। वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और कितने के होंगे, 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एक चीज, बट इफ दे आर on the same segment then they are equal, ठीक है। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन दी सर्कल, ठीक है ना। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं पर एक्स और वाई जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं लाई कर रहा, डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पास थ्रू वाई। तो क्या सर्कल जो ए पॉइंट बी पॉइंट और एक्स पॉइंट से पास कर रहा है वो वाई पॉइंट से भी पास करेगा कि नहीं करेगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड पार्ट को हमने कैसे आंसर करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 फिगर्स ड्रॉ की हैं आपको समझाने के लिए। तो फर्स्ट केस में व्हेन एक्स एंड वाई आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ठीक है ना। हमें उन्होंने बोला है कि एक्स और वाई जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। तो मैंने 3 केसेस यहाँ पे लिए हैं। पहला केस है कि जब एक्स और वाई सेम साइड ऑफ ए बी पे हैं और हमें गिवन है कि ए एक्स बी और ए वाई बी जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, देन येस द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एक्स विल डेफिनेटली पास थ्रू वाई। तो देखते हैं ये कैसे है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ कोई एक्स और एक और पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे y, ठीक है ना, आउटसाइड द सर्कल बोला है, और ये कॉर्ड ले लेते हैं हम ए बी, ठीक है। तो अब मुझे एंगल बनाना है ए एक्स बी, क्योंकि हमें गिवन है ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी। तो हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है, तो हमें गिवन है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, और ये जो एक्स और वाई हैं वो सर्कल के ऊपर ना लाई करके बाहर लाई कर रहे हैं और ए बी के इसी साइड पे हैं। तो ये क्या एंगल जब जो इक्वल होते हैं, हमने थ्योरम की थी अभी जब स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और जो दो एंगल्स हैं वो सेम साइड पर हैं और वो उन दोनों एंगल्स का जो मेजर है वो आपस में इक्वल है, तो जो ए बी वाई एक्स जो चारों पॉइंट्स होते हैं वो कॉन्साइक्लिक होते हैं, मीन्स वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो सर्कल ए बी और एक्स से पास करेगा, तो यहाँ से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो सर्कल यहाँ पे ऐसे करके दिखा देंगे कि एक्स ए बी एक्स से पास कर रहा है, वो वाई से भी क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे थ्योरम से आ गया है। ठीक है, बी देखते हैं। व्हेन एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स एंड वाई आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी, देन ऑल्सो द सर्कल पास थ्रू वाई एंड दे फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब दोबारा से यहाँ पे हम एक कॉर्ड ले लेते हैं ए बी, और इस वक्त मैंने जो ए बी लिया है वो डायमीटर लिया है सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई, चाहे बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपोजिट साइड्स, पर अगर हम सेम साइड पे भी लें या ऑपोजिट साइड पे लें, क्योंकि ए बी यहाँ पे डायामीटर है और अगर हम एक्स और वाई जो पॉइंट्स ले रहे हैं वो सेम साइड या ऑपोजिट साइड में लेंगे तो वो एंगल इन सेमी सर्कल बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। पर उन्होंने ये पॉइंट ज़रूर बोला है कि एक्स और वाई जो है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक्स, ठीक है, और यहाँ पे पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने y। ठीक है, तो अगर ये डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बेटा ये अगर डायमीटर है, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो क्या है आपस में, अगर वो 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो सर्कल है ये दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90 है और ऑपोजिट एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब वो सर्कल के जो चारों पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, मीन्स जो सर्कल है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ऐसे करके, तो ए बी क्या है, मेरा डायमीटर है। तो अगर ये जो पॉइंट्स एक्स और वाई हैं इस वक्त तो ऑपोजिट साइड पे हैं, ठीक है ना, अगर हमारे ये पॉइंट्स सेम साइड पर भी होते, ठीक है, अगर ये पॉइंट सपोज यहाँ पे y की जगह यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती y, ठीक है, और ये एंगल बना रहे होते हम, ठीक है, सेम साइड पे भी होता, तो यहाँ पे अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आ गया। तो जो हमने थ्योरम फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट केस में यूज़ की थी इस वाली फिगर में, वही चीज़ लग के तो जो आ जाता कि तब भी क्या होता कि ए बी एक्स वाई जो हो जाता हमारा वो कॉन्साइक्लिक हो जाता, तब भी क्या हो जाता, सर्कल जो है वो वाई से पास करता। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड फिगर पे आ जाते हैं कि व्हेन एंगल ए एक्स बी एंड ए वाई बी दे आर इक्वल, पर 90 डिग्री नहीं है इस बारी। ठीक है ना, यहाँ पे तो मैंने 90 डिग्री लिया था सेकंड फिगर में, पर थर्ड फिगर में अगर वो 90 डिग्री नहीं है बट वो आपस में इक्वल हैं एंड एक्स एंड वाई आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। तो यहाँ पे पहले इसको नाम दे देते हैं, ये कॉर्ड मैंने ले लिया ए बी। ठीक है, द सर्कल डज नॉट पास थ्रू वाई एज ए बी एक्स वाई डू नॉट फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ, सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे एक्स और एक और पॉइंट दूसरी साइड पे ले लेती हूँ यहाँ पे y। ठीक है, तो इन्हें हम ज्वाइन करते हैं पहले। ठीक है, इस तरीके से
तो वो बोल रहे हैं कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपस में इक्वल तो हैं पर 90 डिग्री नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों एंगल्स कितने के 60 डिग्री के हैं। तो ये भी मैंने 60 मान लिया और ये भी मैंने एंगल 60 मान लिया। तो अब यहाँ पे देखें कि ये अगर 60 है, ये 60 है, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो ही नहीं रहा, इनका सम क्या आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो कॉन्साइक्लिक नहीं होंगे, मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा, वो सर्कल के ऊपर लाइन नहीं कर रहा। ये तब पॉसिबल था जब ये दोनों एंगल्स कितने थे 90 डिग्री के, जो हमने सेकंड फिगर में किया था, ठीक है ना। तो अगर हम सर्कल बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो सिर्फ एक पॉइंट से पास करेगा, मतलब अगर वो ए एक्स से पास कर रहा है तो वो जो है हमारा y से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी नॉट 90 डिग्री, मतलब कोई और मेजर हो, देन एक्स एंड वाई और जो है वो ऑपोजिट साइड पे होंगे, द सर्कल डज नॉट पास थ्रू वाई एज दे आर नॉट फॉर्मिंग अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं कि दस द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड एक्स नॉट नेसेसरली पासिस थ्रू वाई, ठीक है ना। वो कब पास कर रहा है, वो तब पास कर रहा है जब एक्स और वाई क्या होते हैं, सेम साइड पे होते हैं ए बी के, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर हमें बुक में गिवन है, तो फाइंड एक्स इन द फिगर 5.26, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ओरल भी हो रहा है कि एंगल्स बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, एक एंगल 100 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे हम इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic and the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees, ठीक है। तो हम कह सकते हैं therefore in quadrilateral ABCD एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B है हमारा x, एंगल D है 100 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज, दैट इज 80 डिग्रीज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 5.6 जो है वो फिनिश होती है। End of chapter exercise in the next video. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Practice से ही होगा मैथ्स। Thank you.